हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप सब आशा है आप सब लोग अपने जीवन में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और लाजवाब काम करते होंगे। तो आज मैं आपके लिए मेरा ब्लॉग का नाम है निम्सी रैंडम ब्लॉग एंड एंटरटेनमेंट, जिसमें मैं आपके लिए एक रैंडमली एक छोटी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा, जिसका एक फ्रैंकी लेकर आई हूँ। ठीक है, स्टार्टेड। आज की रेसिपी तो फिर ये है 2 मीडियम साइज़ कांदा, जिसे ऑनियन प्याज भी कहते हैं, मुंबई में कांदा कहते हैं। तो मीडियम साइज़ के पतले पतले साइज़ काट लेने हैं, स्लाइस काट लेने हैं। और ये है 1 मीडियम साइज़ टमाटर, जिसे बारीक कटा हुआ है। और ये है पनीर, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। अगर आपके पास पनीर नहीं है तो आप आलू बॉईल कर लीजिए। और ये मैं दिखा रही हूँ कि मेरा टॉप है वो जल गया था, जिसे मैं यूज़ करती हूँ तो छिलका वगैरह के लिए। और ये है धनिया, जिसे मैंने बारीक साफ़ धो के काट लिया है। और ये है मालवनी मसाला, जिसे मुंबई में रेडीमेड मिल जाता है। अगर आप घर पे भी बनाते होंगे तो वो यूज़ कर लीजिए। ये हल्दी, चाट मसाला, अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप ब्लैक पेपर और और काला नमक और थोड़ा सा गरम मसाला ऐसे डालकर उसका एसेंस, थोड़ा अमचूर डाल लीजिए। ऐसे उसमें चाट मसाला का एसेंस आ ही जाएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चाट मसाला लेकिन हर घर में रहता ही है, तो स्वादानुसार नमक। और ये है वड़ा पाव की चटनी, जो मुंबई में मिलती है। लेकिन ये है ना वड़ा पाव का जो ये रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वड़ा पाव का जो बेसन वड़ा निकालते हैं, तो बेसन का जो क्रम्स रहता है ना, उसको मैंने पीस के और थोड़ा सा लाल मिर्ची डाल के बनाया हुआ मसाला है वो बहुत अच्छा लगता है वड़ा पाव के साथ। और ये स्वादानुसार नमक। ठीक है, तो अभी स्वादानुसार नमक है। और मुझे ये बताना है कि अगर आपके पास इसमें ना आलू ही उबाल कर डालते हैं, मैं हमेशा आलू ही डालती हूँ, लेकिन आज मुझे ये पनीर है ना यूज़ करना था। अदरवाइज़ वो मतलब कि थोड़ा 2-3 दिन हो गए थे उसे लाकर, मुझे डर था ख़राब ना हो जाए, तो मैंने उसे इसमें यूज़ कर लिया। और मुझे थोड़ा बोर भी हो रहा था कि आलू कब उबलेगा और कब मैं बनाऊँगी, तो इसके लिए मैंने पनीर मेरे पास पड़ा था, तो मैंने पनीर का ऑप्शन यूज़ कर लिया। तो फिर अगर आप आलू उबाल कर रख लेंगे और रात को उबाल के रख लेते हैं और सुबह बच्चों के टिफ़िन के लिए वगैरह ये बनाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। और मैं अभी यहाँ पर अपने फ़ोन की सेटिंग देख रही हूँ कि कैसे क्या होगा, कैसे रखूँ। फिर मुझे नहीं जमा तो मैंने अपने बेटे को बुला लिया कि ज़रा फ़ोन पकड़ो। तो हम नमक और ये मालवनी मसाला, हल्दी, ये तीनों है ना इसमें मिलाएंगे। क्या नाम है, पनीर में मालवनी मसाला, हल्दी और नमक ये मिलाएंगे, क्योंकि कांदा प्याज है ना, जो प्याज में अगर हम लोग नमक मिलाते हैं तो वो पानी छोड़ देगा। तो फिर ठीक है, ये देखो मालवनी मसाला और हल्दी। ठीक है, अगर हल्दी वहाँ मिला लिया, यहाँ मिला लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हम सलाद के जैसे बना लेंगे। जो कांदा हमने काटा है ना, देखो चाट मसाला और वो जो वड़ा पाव वाला मसाला, वो हम इसमें सलाद के जैसे हम लोग उसको ये कर लेंगे। और टमाटो जाएगा पनीर में। ठीक है, तो पनीर में मिलाना है टमाटो, मालवनी मसाला और जो भी आपके पास मेरे पास ये वाला मसाला था। आपके पास जो भी भाजी में डालने वाला मसाला वो, या फिर लाल मिर्च होगी तो वो भी चलेगा। और नमक और धनिया, ये है ऐसे इसमें मिलाना है। और इसमें सिर्फ सलाद के तौर पे चाट मसाला और वो जो मैंने लाल मिर्ची पाउडर होगी तो लाल मिर्ची पाउडर, नहीं तो वो वड़ा पाव का जो मैंने बनाया था वो, जैसा भी आपके पास हो वैसे। तो इसे सलाद के तौर पे हमें, इसे जैसे सलाद को मिक्स करते हैं ना, वैसे हम
मिक्स कर लेंगे। और पहले हमें इसका डो टाइप बना लेती हूँ। तो मैंने ज़्यादा बर्तन ना यूज़ हो इसका पूरा ध्यान रखा है। देखिए मैं सिर्फ 2 ही बर्तन यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो बर्तन घसना तो मुझे ही है सारा, लेकिन देखा जाए तो मुझे ये कहना है कि ज़्यादा बर्तन यूज़ करने में कोई बड़ाई नहीं है, क्योंकि उससे काम तो बढ़ ही जाता है, साथ में साथ उसमें पानी, साबुन, ये सारी चीज़ें भी वेस्ट होती हैं। क्या ज़रूरत है इतने सारे बर्तन यूज़ करने की, क्योंकि जितना हम बर्तन बढ़ाएंगे उतना हमें हमारा पानी वेस्ट होता है। तो पानी बचाने के लिए आप इस तरह का 2 ही बर्तनों का इस्तेमाल कीजिए, जिसे साफ़ सफाई से यूज़ करेंगे तो वो उतना गंदा नहीं होता है और बर्तन भी ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। चाहे आप खुद बनाएं चाहे बाई से घसवाएं। अभी ये देखो, ये मैंने डो बना लिया। अब मैं ये कांदा है ना उसको भी ऐसे मिक्स कर लेती हूँ, धनिया, चाट मसाला, हल्दी, ठीक है। और थोड़ा सा वो मेरे पास वड़ा पाव की चटनी थी, इसके लिए वड़ा पाव के साथ सूखी चटनी जो थी वो, इसके लिए वो मैंने डाल ली। अदरवाइज़ आप ऑप्शनल है थोड़ा, अगर आप लाल मिर्ची पाउडर या कोई भी मसाला है वो थोड़ा सा टेस्ट के लिए डाल सकते हैं। तो इसे ना पतला पतला, आप मुझसे भी पतला शायद अच्छा काट सकते होंगे तो और भी अच्छी बात है। अगर समझो नहीं कटा है तो मैं जैसे हाथ से इसे खोल रही हूँ ना इसके लेयर्स, वैसे आप भी खोल सकते हैं। तो आप इसके कांदे के लेयर्स है ना, प्याज के लेयर्स खोलते जाएं और अच्छी तरह से उसे मतलब मिक्स कर लें। बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करें। बहुत मोटा मोटा स्लाइसेस नहीं रहने चाहिए, थोड़े से पतले ही हों तो वो क्रिस्पी हो जाएंगे, थोड़े पक जाएंगे जल्दी और देखने में भी अच्छा लगेगा। क्योंकि मोटे रहेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं देखिए हाथ से ही ठीक करी। अब मैं हाथ थोड़ा धो के आती हूँ, ठीक है। मैं बहुत बार हाथ धोना पड़ता है, ये हम सबका ही है, 50 बार हाथ धोने में ही टाइम चला जाता है। नहीं तो क्या, इधर का उधर, उधर का उधर, कुछ बर्तन उठाओ तो उसमें भी लग जाते हैं, ठीक है। डब्बे उठाओ कुछ डालने के लिए तो उसमें भी लग जाते हैं। तो हो गया मेरा ये तैयार। और ये है सॉस। सॉस हमें इतना चाहिए कि हम रोटी के ऊपर लगा सकें। तो सॉस मेरे पास इतना ही था। वो बॉटल है ना, एक्चुअली भरी हुई बॉटल मेरे बेटे ने तोड़ दी थी, तो जो बची हुई बॉटल बस उतना ही था मेरे पास। ये थोड़ा सा सॉस गिर गया तो मैं इसे पोंछ के हाथ धो रही जा रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं पैन में नहीं बनाऊंगी। मेरा बेटा पैन में बोल रहा था बनाने के लिए, लेकिन मैं पैन में नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये कोई स्टिक होने वाली चीज़ें नहीं है। जैसे डोसा है उसे नॉन स्टिक तवे की ज़रूरत पड़ती है, पर इसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे आयरन की लोहे की तवे पे ही बनाऊंगी। जो लोहे का तवा होता है ना उसके ऊपर ही बनाऊंगी। और आप लोग भी जितना हो नॉन स्टिक तवा अवॉइड किया कीजिए। अगर वो स्टिक होने का चांसेस नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसे आपको वो नॉन स्टिक कढ़ाई यूज़ करने की, क्योंकि उसमें जो भी कोटिंग होती है दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ओके। तो प्लीज़ ट्राई टू यूज़ आयरन यूटेंसिल्स वॉट एवर यू हैव, ओके। तो मैं चपाती के ऊपर ये जो भूल के थक गई मैं, चपाती के ऊपर ये जो सॉस है ना वो हम लोग अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, अच्छी तरह से स्प्रेड। आपका हमारे पास सॉस नहीं है तो समझो हम पिज़्ज़ा सॉस रहता है ना, ये तो टोमेटो सॉस है। मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं था तो मैं कभी कभी पिज़्ज़ा सॉस भी स्प्रेड कर लेती हूँ, तो पिज़्ज़ा का ही स्वाद आता है। या फिर ये सॉस मैंने स्प्रेड कर लिया और खाते वक्त पिज़्ज़ा सॉस दे दिया खाने के लिए साथ में, ठीक है। तो मैं ये पनीर का जो है, अगर मैंने फिर से दोहरा रही हूँ, अगर पनीर नहीं है या और आलू ही आप बॉईल करेंगे, और आलू भी बहुत अच्छा स्वाद देता है। मैं मोस्टली आलू का भी बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे पनीर ख़त्म करना था, इसके लिए मैंने इसे यूज़ किया है, ठीक है। तो अभी मैंने पनीर डाल लिया और ये कांदा वाला मतलब प्याज वाले जो भी प्याज वाला है वो भी डाल लिया। अब मैं उसे फोल्ड कर दूंगी अच्छी तरह से। प्याज भर के अच्छी तरह से भरना है। और इस तक तवा मेरा गरम हो रहा है, सिम पर ही रखा है, तवा अच्छी तरह से गरम हो गया है। और फिर अब मैं इसे फोल्ड करूंगी और तवे के ऊपर डाल दूंगी घी। घी में डालिएगा, तेल मत डालिएगा, घी या फिर बटर भी चलेगा।
लेकिन बटर है ना बहुत जल्दी ऐसे छन से ख़त्म हो जाता है ना तवे पर डालते ही। किसी के पास कोई आइडिया है तो बता देना कि वो जैसे हम ब्रेड वगैरह गरम करने के लिए रखते हैं ना, तो वो छन से ऐसे फट से ख़त्म हो जाता है उसके ऊपर। तो घी इज़ बेटर ऑप्शन। तो मैं अब ये बना कर रख लेती हूँ और फिर मैं घी डालूँगी। ठीक है, मैंने घी डाल दिया कि नहीं क्या पता, मैं डालूँगी। चम्मच भी पोंछ लिया। ठीक है, मुझे डर है कि कहीं सॉस ख़त्म ना जाए। सॉस इतना ही है मेरे पास अभी, अब मुझे लाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इतना सॉस वगैरह नहीं खाता है, इसलिए ध्यान में नहीं आता है कि ये है कि नहीं है। ये देखो मैंने उल्टा करके रखा था बॉटल और उसके ढक्कन में जितना आया मैंने उतना ही यूज़ किया। और फिर ये देखिए ये दूसरा भी मेरी रोटी तैयार होने जा रही है। और ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी बची खुची रोटी से ही, और मोस्टली बची खुची रोटी को यूज़ मत किया कीजिए। जितना ज़रूरत हो उतना ही बनाएं, कम खा लेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी एक्चुअली सुबह की रोटी है, तो बची हुई है। अभी बहुत ज़्यादा बच गई थी तो फिर उसे फेंक नहीं सकते या फिर खा नहीं सकते ऐसे सब्ज़ी के साथ, और गरम करके खा सकते हैं। लेकिन मुझे आज ये ऐसा लगा कि मैं ये आज यही बना लेती हूँ। ठीक है, तो फिर आज मैं ये बना रही हूँ। और इस तरह से प्रेस कर लिया मैंने, और अब मैं तवे पर घी हाथ धो लेती हूँ क्योंकि मुझे अब घी का डब्बा छूना है, फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि उसी हाथ से सब छूते रहो। ठीक है, और ये घी है ना रोज़ यूज़ होता है, तो मैं इसलिए इसमें छुआछूत का मतलब कि जूठा वीठा का नहीं ध्यान देती हूँ। जूठा मतलब कि तवे पर से टच हुआ मैं डाल देती हूँ, क्योंकि ये किसी और चीज़ में जैसे भगवान है या भगवान के लिए कुछ निकालने के लिए इसमें यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ हम खाते हैं। तो इसके लिए ये मतलब कि रोज़ के जैसे रोटी पर छू गया तो मैं इसमें डाल देती हूँ चम्मच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छे शुद्धता के लिए दूसरा घी रखा है, जैसे कोई मेहमान आ गया ये आ गया तो उसके लिए दूसरा घी रखा है। ये हमारे रोज़मर्रा के डेली यूज़ के लिए है, तो मैं अलग से कटोरी फटोरी नहीं करती, इसमें से ही निकाल के रोज़ सुबह लगते ही है घी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में। तो फिर ब्रेकफास्ट के लिए तो फिर उसमें यूज़ कर। देखिए ये तवे पर इस तरह से रख दीजिए और ऊपर से भी थोड़ा सा घी लगा लीजिए। देखो इस तरह से मैंने नीचे से भी लगा लिया क्योंकि ना वो स्टिक हो रहा था शायद थोड़ा सा, इसके लिए मैंने लगा लिया है घी भी। और फिर से हाथ धो लेती हूँ। अब भी देखो मैं ना सारी रोटी तैयार करके रख ली, मैंने दोनों रोटियां तैयार करके रख लिया है। और फिर बाद में मेरा पूरा वो जो उसका स्टफ़ था वो ख़त्म हो चुका है, 4 ही रोटी बनी है। तो फिर अब मैं हाथों के वापस इसे पलटूँगी। देखिए चिमटे से पलटना तो फिर वो इजी तरह से हो जाता है। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है ना, कितना अच्छा लग रहा है। और देखिए बहुत ही सुंदर और फिर ये भी हम इस तरह से पलट लेंगे। इजी, थोड़ा सा ध्यान से प्यार से, एकदम घाई नहीं करने की। ठीक है, और एकदम अच्छे से पलट लीजिए। देखिए कितना अच्छा सुंदर। और फिर बाद में हाँ तो पलट लीजिए। देखिए समझ में भी आएगा ना कि क्या बोलने का। आप इसे खाते वक्त इतना अच्छा लगता है ना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये क्रिस्पी जैसा होते जा रहा है एकदम मस्त। और इसे हम पिज़्ज़ा कटर से काट के अगर हम लोग सर्व करते तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी तक मेरे सिर्फ 2 ही बर्तन हुए हैं। पता है एक्चुअली ना हम जब कुछ बनाते हैं ना तो मुझे एक्चुअली ज़्यादा प्रॉब्लम है ना वो बर्तन का ही होता है। कुछ बनाने से ज़्यादा उसके इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना, पूछो ही मत। मतलब ये बर्तन रोटी बनाते वक्त देखो ना कितने सारे होते हैं, चकला, बेलन, वो आटा गूंदने वाला, फिर बाद में तवा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है फिर जिसमें हम लोग रोटी रखते हैं वो भी तो वैसे ही ध्यान देना चाहिए कि अब रोटी के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं, जितना चाहिए उतना तो यूटेंसिल्स लगने ही वाले हैं, तो जितना हो सके उतना कम यूज़ कीजिए। ठीक है, और अभी तक मेरे 2 ही बर्तन चल रहे हैं।
ठीक है, अब ये पूरा क्रिस्पी अच्छी तरह से दोनों तरफ से हो गया है और पनीर भी पक जाता है अंदर से। और हमें ना फास्ट फ्लेम पे नहीं करना है, स्लो फ्लेम पे। ये देखिए मैंने वही थाली में वापस निकाल दिया। मैंने दिखाने के लिए कोई अच्छी थाली लो और उससे बहुत ही गार्निश करो, ये सब मैंने नहीं किया। जो प्रैक्टिकली मेरा चल रहा है मैं वैसे ही कर रही हूँ। अब मैं इसमें घी ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि पहले भी ज़्यादा हो गया था ना, तो थोड़ा बच गया है वो घी। रोटी ने ज़्यादा सोक नहीं किया क्योंकि क्रिस्पी होने के बाद वो सोक नहीं करते हैं। तो देखिए हो गया, ये दोनों डाल दिया मैंने। अब ये पूरे बन जाए तो ऊपर से घी लगा रही हूँ मैं। ऊपर से साइड से थोड़ा सा कम लग रहा है, इसके लिए मैं ऊपर से लगा रही हूँ अभी। ये देखिए बहुत ही सुंदर सा बनने वाला है, टेस्टी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए संडे को, या फिर अब तो बच्चे लॉकडाउन में घर में ही हैं तो, लेकिन ऑनलाइन उनकी क्लासेस शुरू रहती हैं और बीच में ब्रेक ज़रूर होता है, तो उन्हें उस समय के लिए भी वो स्कूल वाला टिफ़िन ही चाहिए होता है। मेरा बेटा बोलता है स्कूल में ही अच्छा था। देखिए मेरा पक गया, ये पूरा हो गया और देखिए मिनटों में ये अच्छी तरह से पक गया। लेकिन फ्लेम सिम ही रखिएगा, ओके। उसे बढ़ाकर नहीं रखना है क्योंकि वो फिर ऊपर से पूरा जल जाएगा और अंदर से सारी चीज़ें कच्ची ही रह जाएंगी। अब मैं इसे पिज़्ज़ा कटर से काट लेती हूँ ताकि खाने में इजी पड़े, ओके। बरीटो में क्या बोलते हैं उसे, ऐसे ही कुछ खाते हैं, टाको 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 ये देखिए क्या मस्त लग रहा है ना, दिखने में भी ऐसे लगता ही नहीं कि रोटी है। बहुत अच्छा लगता है ये, और हेल्दी भी है। इसमें सारी चीज़ें हेल्दी वाली ही हैं। एक तो मसाला वगैरह भी हेल्दी होता है और रोटी तो है ही, और ऊपर से कांदा है, पनीर है। अगर मोस्टली ना पनीर वगैरह ही डालना अच्छा रहता है, या फिर सारे जो स्टफ़ होते हैं वो काकड़ी हो गया, गाजर हो गया, इन लोग को भी ग्रेट करके हम लोग ऐसे स्टफ़ यूज़ करें ना तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि बच्चों को इतना समझ में नहीं आता है कि आज वो सब मसालों में ना इतना समझ में नहीं आता है। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्रिस्पी हो गया है दोनों तरफ से, और मैंने ये फ्लेम में ना बंद करके ही रखा है, और क्योंकि तवा तो गर्म ही रहता है तो उस पर वो अच्छी तरह से हो ही जाएगा। देखिए अच्छी तरह से हो रहा है। अब हमें इसे उतार कर, अभी इसे भी मैं उतार लेती हूँ। अब देखिए ये इसे भी उतार के मैं कट कर लूँगी, ठीक है। ये मेरे चुटकी बजाने का कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, इसे भी उतार के हम लोग कट कर लेंगे। और ये मेरा स्टफिंग थोड़ा कम पड़ गया ना, तो ये रोटी बच गई। और मुझे अब आलू का ही भुजिया बनाना पड़ेगा, जो कि मैं इसी तवे पर बना लूँगी। कढ़ाई वापस यूज़ नहीं करने वाली, ठीक है। क्योंकि एक ही इंसान के लिए खाना है, एक ही इंसान के लिए खाना है वो आलू की सब्जी, जो भुजिया बोलते हैं मराठी में, काचण्या बोलतात। मराठीमध्ये काचण्या बोलतात, काचण्या। ते काचण्या पण खूप छान लागतात चपाती बरोबर खायला। मला तर खूपच आवडतात काचण्या ना, मुझे बहुत पसंद है भुजिया। और भुजिया अगर मतलब कि उसमें सिर्फ लहसुन और मिर्ची का तड़का देना होता है, और एकदम इजीली इजीली हमें वो मिल जाता है कि क्या बनाना, ऑप्शन मिल जाता है, एकदम इजी ऑप्शन है। और वो मुझे लगता है हर किसी को पसंद आता है, वो चाहे चपाती के साथ खाओ या फिर दाल चावल के साथ खाओ, वो अच्छा ही लगता है। ठीक है, हमारा ये तैयार हो चुका है। और मुझे लगता है कि ये हम लोग एक एक भी खाए ना तो बहुत पेट भर जाएगा। मतलब ये जो ये पीसेस हैं, 2 पीस खाएंगे तो भी पेट भर जाएगा। लेकिन हस्बैंड लोगों का नहीं भरता ना ये सब चीज़ से, उनको प्रॉपर खाना खाना पड़ता है। लेकिन मेरे हस्बैंड में चल जाता है तो खाते भी नहीं इतना। अब हम लोग इसके चिंग्स सॉस से हम लोग को कर नहीं सकते, गार्निश कर ले, मतलब चिंग सॉस के साथ ही खाएंगे। कोई नहीं देखता हम लोग को। मतलब मेरा बेटा बोला कि हम लोग चिंग सॉस के साथ खाएंगे, तो फिर ठीक है, प्रमोशन मैंने उसका भी वो लेकर आई हूँ चिंग सॉस के साथ। ये अगर अच्छी प्लेट में मैं गार्निश करती तो बहुत ही सुंदर लगता, लेकिन मैंने जैसे बताया कि मुझे ज़्यादा
प्लेट्स और ये सब खाली दिखाने के लिए नहीं यूज़ करने थे, जैसा है वैसा है। तो ठीक है, देखिए मैंने ये चारों तरफ से सॉस डाले, अब इसमें हम लोग खा भी लेंगे। तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें अगर बेसन होता, समझो बेसन वगैरह का कोई चीज़ लगी होती तो मैं इसमें नहीं निकालती, क्योंकि वो कच्चापन आ जाता है। ठीक है, तो ये इसमें सिर्फ वो कांदा मसाला यही सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके बाय, टेक केयर। इसे ट्राई ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों का कैसा बना। ठीक है, कैसा बना। और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मैं रैंडमली आपके साथ कोई ना कोई चीज़ें शेयर करती रहूँगी, अच्छी अच्छी चीज़ें। ठीक है, बाय बाय।